स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे विभव मापी क्या होता है और विभव मापी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसकी संरचना क्या है। और इसके पिछले वीडियो में मीटर सेतु के बारे में बताया गया। यदि आप मीटर सेतु के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो विभव मापी क्या है? तो विभव मापी वह उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। मतलब विभव मापी जो है वह सेल का जो है विद्युत वाहक बल और दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को ज्ञात कर सकते हैं। किसके सहायता से? तो विभव मापी के सहायता से। तो समझ में आ गया होगा कि विभव मापी क्या है। तो विभव मापी वह उपकरण है जिसकी सहायता से किसकी मान ज्ञात करेंगे? विद्युत वाहक बल की और दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी रचना क्या है तो रचना के बारे में अब समझेंगे। तो यह जो बना हुआ है विभव मापी का चित्र बना हुआ है। ए और बी जो देखेंगे, यह जो है ए बी एक जो है लंबा तार होता है और ए जो सिरा है, ध्यान देंगे ए जो सिरा है वह किससे जुड़ा हुआ है? तो ए सिरा जो है बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है और बी जो सिरा है यह किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका नाम धारा नियंत्रण कहते हैं, इसका नाम कुंजी है और ये बैटरी के ऋण सिरा है। तो मतलब ए जो बिंदु है बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है और बी जो सिरे है वह धारा नियंत्रण कुंजी और क्या है यहाँ पर बैटरी के जो है ऋण ध्रुव से जुड़े होते हैं। ए बी क्या है? तो ए बी एक तार है जो इसको प्रतिरोध कहा जाएगा, प्रतिरोध तार है। और ए और बी के बीच में दो जाकी यहाँ देखेंगे J1 J2 है और उसके बीच में एक और जाकी जो लगा हुआ है वह क्या है? J है। तो इसके बारे में जो है इनकी रचना को लिखना है कि इस चित्र में आपको जो दिखाई दे रहा है उसी के बारे में यहाँ पे नोट करना है। तो कैसे नोट करेंगे? तो इसमें एक लंबा और एक समान व्यास का एक समान व्यास का प्रतिरोध ए बी होता है। मतलब ए बी जो है एक समान व्यास का ये क्या है? प्रतिरोध है। इसका नाम क्या है? ए बी है, जिसका ए सिरा, अब यह ए सिरा किससे जुड़ा हुआ है? तो ए सिरा जो है बैटरी के प्लस ध्रुव से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ लिख लेंगे कि ए सिरा बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। मतलब ए सिरा बैटरी के धन ध्रुव से और बी सिरा का लिखेंगे, जबकि बी सिरा धारा नियंत्रण, इसका नाम धारा नियंत्रण है, इसका नाम कुंजी है और यहाँ पे है जो बैटरी के ऋण ध्रुव होता है। तो यहाँ लिखेंगे जबकि बी सिरा धारा नियंत्रण कुंजी तथा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है। तो समझ में आ गया होगा कि मतलब जो विभव मापी होता है उसमें क्या होता है? एक ए बी जो है एक समान व्यास का प्रतिरोध होता है, ए जो सिरा होता है बैटरी के प्लस ध्रुव से जुड़ा होता है और बी जो सिरा होता है किससे जुड़ा? धारा नियंत्रण कुंजी। कुंजी मतलब ऑन ऑफ करने के लिए कुंजी का प्रयोग करते हैं और ये बैटरी के ऋण सिरे से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। अब आगे लिखेंगे यहाँ पर धारा नियंत्रण के द्वारा, मतलब धारा नियंत्रण के द्वारा तार ए बी में वैद्युत धारा के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। मतलब धारा नियंत्रण की सहायता से जो तार ए बी है उस ए बी में वैद्युत धारा के मान को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो समझ में आ गया होगा कि यह धारा नियंत्रण का कार्य क्या है। तो धारा नियंत्रण के द्वारा तार ए बी में वैद्युत धारा के मान को घटाया भी जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। तार ए बी पर जाकी, या जाकी इसको बोलते हैं, जे के आकार का है इसलिए जाकी बोला जाएगा। तो कहेंगे जाकी जे, लेकिन को आगे पीछे घिसका कर शून्य विक्षेप की स्थिति में, मतलब जो जाकी है उसको आगे पीछे जो है आगे पीछे इसमें क्या कर सकते हैं? खिसका सकते हैं। अशून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होगा? तो ए और जे के बीच का विभवांतर, ए और जे
चित्र में ध्यान देंगे, ए और जे के बीच का जो विभवांतर होगा सेल के वैद्युतवाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। सेल का वैद्युतवाहक बल के बराबर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देंगे कि ए और जे के जो बीच जो विभवांतर होगा, भी जो होगा वह सेल मतलब वैद्युतवाहक बल मतलब ई, मतलब भी जो है ई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब बराबर होगा, जब क्या है, शून्य विक्षेप की स्थिति में हो। किस स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में हो। तो ए और जे के बीच का जो विभवांतर है सेल का वैद्युतवाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। तो समझ में आ गया होगा कि विभवमापी की संरचना क्या है। इसमें ए का काम, बी का धारा नियंत्रण, कुंजी, बैटरी क्या है, सब आपको बताया गया है। और इसे आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे 2 बार पढ़िएगा। निश्चित ही विभवमापी की संरचना आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ नोट कर लेंगे कि माना तार में बहने वाली धारा क्या है, आई है। तार का भाग ए जे की लंबाई क्या है, यल है। मतलब ए और जे के बीच की जो लंबाई क्या है, यल है, तथा ए जे के बीच का विभवांतर क्या है, भी है। तो जो चित्र में आप सभी विद्यार्थी देखे होंगे, ए जे था, ए और जे के बीच में जो ए और जे की जो लंबाई है वो क्या है, यल है, और ए और जे के बीच का जो विभवांतर है क्या है, भी है। तो विभव प्रवणता का सूत्र होता है के बराबर विभवांतर बटा लंबाई होता है। मैंने यहाँ के का क्या नाम है, तो के का नाम जो है विभव प्रवणता है, और भी का नाम है विभवांतर, और यल का नाम है लंबाई। तो के बराबर सूत्र हो गया भी बटा यल। अगर के में यल का गुणा कर लें तो भी बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, तो भी बराबर बनेगा के यल हो जाएगा। तो के का नाम क्या है, विभव प्रवणता, यल का नाम लंबाई, और भी का नाम जो है विभवांतर है। तो भी बराबर सूत्र क्या आ गया, के यल आ गया। तो इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका प्रयोग किया जाएगा। अब इसका जो है मोस्ट आईएमपी अब आ गया। इसका एक सूत्र का निगमन है, विभवमापी द्वारा लैप्लासी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। यह जो क्वेश्चन है कई साल की परीक्षा में आ चुका है कि विभवमापी द्वारा लैप्लासी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब सूत्र का निगमन करने से पहले यहाँ पे कुछ जो है माना लिखना पड़ेगा। तो माना क्या है, तो माना किसी सेल का वैद्युतवाहक बल E, मतलब सेल का वैद्युतवाहक बल किससे प्रदर्शित करते हैं, तो सेल का वैद्युतवाहक बल जो है E से प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो आंतरिक प्रतिरोध को R, स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। जब इस सेल को R ओम के प्रतिरोध के परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, I है। तो इसमें जो है बाह्य प्रतिरोध जो है R है, और उसमें बहने वाली जो धारा है वो क्या है, I है। तो नीचे यहाँ पे एक सेल का वैद्युतवाहक बल का सूत्र का निगमन कराया जा चुका है। यदि आप उस भाग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि वी नो डैट हम जानते हैं, मतलब इसका पढ़ाई जो है हो चुका है। तो क्या हम लोग पढ़े हैं, तो सेल का जो है वैद्युतवाहक बल होता है E बराबर होता है E बराबर भी प्लस क्या होता है, आई आर होता है। तो यह सूत्र का निगमन जो है कराया जा चुका है इसी भाग में, मतलब इसी पाठ में जो है सूत्र का निगमन जो है कराया जा चुका है कि E बराबर भी प्लस आई आर कहाँ से आया है। तो अब यहाँ पे जो है ओम के नियम से अगर देखेंगे तो सूत्र क्या होता है, तो भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ये किसके नियम से है, तो ओम के नियम से है। अब इसमें भी को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, आई आर को लिख लेंगे। तो अगला लाइन बनेगा ई बराबर हो जाएगा, और भी को जब हटाएंगे तो क्या बनेगा, आई आर हो जाएगा प्लस आई आर हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो दोनों में जो है आई कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लिखेंगे ई बराबर हो जाएगा, और यहाँ आई को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, आर प्लस आर बच गया। तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें जब आई को कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा अंदर, आर प्लस आर। तो यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 बन गया। अब यहाँ लिखेंगे ओम का नियम।
ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है? तो ओम का नियम आप सभी विद्यार्थी पढ़ चुके होंगे कि ओम का नियम होता है आर बराबर होता है आर बराबर भी बटा क्या होता है आई होता है। आर का नाम क्या है? प्रतिरोध है। इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा? भी बराबर हो जाएगा भी बराबर आई आर हो जाएगा। तो यह बन गया समीकरण नंबर जो है 2। समीकरण नंबर ये बन गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 में ई है और समीकरण 2 में क्या है? भी है। अब दोनों को यहाँ क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 क्या है? ई और समीकरण 2 क्या है? भी बराबर है आई कोष्टक में आर प्लस आर बटा और नीचे क्या होगा? आई आर हो जाएगा। अब इसमें क्या कट जाएगा? तो इसमें जो है आई से आई को क्या करेंगे? काट देंगे। आई से आई जो है कट गया। कटने के बाद क्या बचा? तो यहाँ पे नीचे अब नोट कर लेंगे ई बटा भी बराबर होगा आर प्लस आर बटा आर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। एक बार आर बटा आर होगा और आर बटा आर होगा, अलग अलग यहाँ पे कर लिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ई बटा भी बराबर आर बटा आर प्लस और यहाँ स्मॉल आर बटा क्या होगा? आर हो जाएगा। तो यह जो है अलग अलग यहाँ पे कर लिया गया। अब यहाँ क्या कट जाएगा? तो आर से आर को क्या करेंगे? काट देंगे। काटने के बाद अब यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ क्या बचेगा? अब ई बटा भी बराबर 1 प्लस आर बटा आर बचेगा। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ रहे होंगे। अब एक को क्या करेंगे? पक्षांतर कर लेंगे। तो यह एक जो है प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ बनेगा ई बटा भी माइनस 1 बराबर हो जाएगा आर बटा क्या होगा? आर हो जाएगा। तो यह लाइन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो। अगला लाइन बनेगा अब आर से इसमें क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो जब आर से इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे नोट कर लेंगे आर बराबर हो जाएगा और आर में जब गुणा होगा तो आर कोष्टक में क्या हो जाएगा? ई बटा भी माइनस 1 हो जाएगा। तो यह जो सूत्र आ गया, किसका सूत्र आ गया? तो विभवमापी द्वारा लेक्लासी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का जो है यह सूत्र आ गया। इस सूत्र का निगमन आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। कैसे इसका निगमन किया गया है, एक एक लाइन आपको बताया गया है। तो इसमें हम लोग प्रतीक समझ लेंगे। आर का नाम आंतरिक प्रतिरोध, इसका नाम है प्रतिरोध, ई का नाम सेल का वैद्युतवाहक बल, विभवांतर है। तो यह सूत्र को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है जो कई साल की परीक्षा में आ चुका है। तो इसी सूत्र के सहायता से न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो आज का भी जाएगा। तो कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड क्या होते हैं? तो यहाँ पे जो सामने बना हुआ है ध्यान दीजिए ABCD, यह क्या है इसके बारे में पहले समझेंगे और उसके बाद से कार्बन प्रतिरोध का मान याद करने का आपको ट्रिक बताएंगे, जो आपको हमेशा के लिए ट्रिक के माध्यम से याद रहेगा। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि कार्बन प्रतिरोधों के मान को प्रदर्शित करने के लिए वर्ण कोड का प्रयोग किया जाता है। मतलब कार्बन जो प्रतिरोध का मान है उसको प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वर्ण कोड का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध पर विभिन्न रंगों के 4 वलयाकार पट्टियां होती हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 पट्टियां ABCD आपको दिखाई दे रही हैं। तो प्रतिरोधक पर विभिन्न रंगों की कितनी? 4 जो है वलयाकार पट्टियां होती हैं। पहली 3 पट्टी, अब 3 पट्टी का नाम क्या है? तो ABC। तो यहाँ लिखेंगे 3 पट्टियाँ ABC प्रतिरोध के मान को व्यक्त करती हैं। मतलब ABC जो है किसके मान को व्यक्त करती हैं? तो प्रतिरोध के मान को व्यक्त
करती हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि यह जो बना है प्रतिरोधक पर 4 पट्टियां होती हैं और जिनमें से 3 जो पट्टियां हैं ए बी सी जो है प्रतिरोध के मान को क्या करती हैं, व्यक्त करती हैं, तथा चौथी पट्टी जो है डी विश्वसनीयता के प्रतिशत जिसे सहनशीलता कहते हैं। मतलब जो चौथी पट्टी होता है वह विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है। विश्वसनीयता के प्रतिशत को क्या कहते हैं, सहनशीलता कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि सहनशीलता किस पट्टी को कहा जाता है। तो सहनशीलता जो है डी पट्टी को कहा जाता है। अब यहाँ नोट करेंगे प्रथम पट्टी ए का रंग ओम में प्रतिरोध के प्रथम सार्थक अंक। मतलब जो है प्रथम पट्टी जो है ए का जो रंग है ओम के प्रतिरोध के प्रथम सार्थक अंक, तथा द्वितीय पट्टी जो है बी ओम के प्रतिरोध के दूसरे सार्थक अंक को व्यक्त करते हैं। कितना आसान है। जो प्रथम पट्टी ए होता है वह ए का जो रंग होता है ओम के प्रतिरोध के प्रथम सार्थक, मतलब ए जो है प्रथम सार्थक हो जाएगा और बी जो है दूसरे सार्थक अंक को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, तथा तीसरी पट्टी जो होता है सी दोनों सार्थक अंकों के 10 के घात व्यक्त करती हैं। मतलब सी जो होता है दोनों सार्थक अंकों के क्या करते हैं, दोनों जो सार्थक अंक होते हैं उसके जो हैं सार्थक अंकों के 10 के घात को व्यक्त करते हैं। अब 10 के घात कैसे व्यक्त करते हैं आपको आगे समझाया जाएगा, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 10 के घात को व्यक्त करती हैं जिससे दोनों सार्थक अंक के गुणा करने पर प्रतिरोध का मान प्राप्त होता है। मतलब जिससे दोनों सार्थक अंक को जब गुणा कर लेते हैं, गुणा करने पर जो प्रतिरोध का मान होता है वो प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा कि कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड क्या होते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध में 4 जो हैं वलयाकार पट्टियां होती हैं, जिसमें ए बी सी पट्टियां होती हैं, डी जो है पट्टियां ए बी सी डी 4 पट्टियां होती हैं, और ए बी सी जो होते हैं प्रतिरोध के मान को व्यक्त करती हैं, और डी जो होता है वह सहनशीलता को व्यक्त करता है। ए का जो रंग होता है प्रथम सार्थक अंक और बी का जो अंग होता है बी जो ओम होते हैं वह दूसरे सार्थक अंक, और सी जो होता है दोनों सार्थक अंकों के 10 के घात को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन प्रतिरोध के मान को याद करने का ट्रिक क्या है, कैसे इसको मान को हम लोग याद करेंगे। तो अब यहाँ नोट करेंगे कार्बन प्रतिरोध के मान याद करने का ट्रिक। कितना आसान ट्रिक है। तो कैसे याद करेंगे, बीबी राय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। कैसे याद करेंगे, बीबी राय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ऐसे आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए, 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको याद होगा। बीबी राय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। तो इसको 2 बार पढ़ेंगे तो आपको निश्चित है क्या होगा, याद हो जाएगा। बी का जो कोड होगा 0 आप लोग याद करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आप लोग इसको याद रख लेंगे। तो पहले इसको याद रखिएगा, बीबी राय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। अब ये बी का मतलब क्या है, अब यहाँ से समझेंगे। बी का मतलब है ब्लैक, ब्लैक का मतलब काला, काला के लिए क्या है 0 है। और यहाँ जो है बी, इस बी के लिए मतलब क्या होता है, ब्राउन होता है, ब्राउन का मतलब बी जो है, और एक इसका कोड हो जाएगा। आर का मतलब रेड है, रेड का 2 हो जाएगा। और वाई का मतलब येलो, येलो का मतलब क्या, ओ का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज का कोड क्या है 3 है। वाई से येलो, येलो मतलब पीला जो है 4 कोड है। तो बहुत आसान है, पहले इसको याद कर लीजिए कि बीबी राय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। तो ऐसे जो है इसे याद कर लेंगे। तो यहाँ पे नोट किया गया है काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, सलेटी, सफ़ेद। और यहाँ पे जो है इसका कोड जो है लिखा गया बीबी राय। क्या कहेंगे, बीबी राय। और यहाँ कहेंगे जी से ग्रेट, बी से बॉय, वेरी क्या होगा गुड वाइफ। आप लोग याद कर लीजिए, एक ट्रिक है जिसके माध्यम से इसको आप लोग को रंग को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इसका जो कोड होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। 10 के पावर 0 घात, 10 के पावर 1 घात, 10 के पावर 2 3 4 घात, 5 घात, 6 घात, 7 घात, 8 घात, 9 घात। 9 है तो 10 के पावर 9 लिखेंगे, 8 है तो 10 के पावर 8 लिख लेंगे। कितना आसान है। मेन इसको याद करना है, तो कैसे याद करेंगे, तो आप लोग ट्रिक का
प्रयोग कर लीजिएगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब यह चौथी जो पट्टी होता है, यह प्रथम एवं द्वितीय पट्टी का जो अंक है और ये तीसरी पट्टी का है। और ये चौथी पट्टी के रंग याद रखेंगे, सुनहरा होता है, चांदी होता है। बस दो रंग आपको इसमें याद रखना है, और एक होता है कोई रंग नहीं हो। तो सुनहरा के लिए 5% का प्रयोग करते हैं प्लस माइनस, और चांदी के लिए प्लस माइनस जो है 10% का प्रयोग करते हैं। और कोई रंग नहीं है तो कितना प्रयोग करते हैं, प्लस माइनस 20% तक प्रयोग किया जाता है। अब इसके माध्यम से जो है क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे यह कोड को कैसे हमें याद रखना है। तो एक बार रिवीजन करते हैं। बीबी राय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ऐसे आप लोग को याद करना है। 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको प्रतिरोध का जो कार्बन प्रतिरोध का कोड है आपको याद हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। 34 गुणे 10 के पावर 7 प्लस माइनस 10% का रंग बताइए। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन दे दिया गया है 34 गुणे 10 के पावर 7, मतलब ऐसे आपको क्वेश्चन अलग से भी दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ कोई जो है 34 हो, यहाँ 54 भी हो सकता है, 44 हो सकता है, 52 हो सकता है। जो भी आपको रंग दिया कोड दिया जाएगा उसका रंग बताना है। तो कैसे रंग बताएंगे आप सीखेंगे। यह क्या लिखा है, 3, तो 3 जो लिखा है तो 3 का पहले कोड देखेंगे। 3 का क्या नाम है, नारंगी, तो यहाँ लिखेंगे 3 का नाम हो जाएगा यहाँ पर नारंगी। क्या हो जाएगा, नारंगी। अब ये नारंगी हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो 4 को देखेंगे। 4 को इसमें क्या है, तो 4 को देखेंगे, ये तो पीला है। 4 का क्या है, पीला है, तो यहाँ लिखेंगे पीला। तो नारंगी के बाद से क्या हो गया, पीला हो गया। 10 के पावर 7, अब 10 के पावर 7 देखेंगे। 10 के पावर 7 के सामने ताकेंगे, क्या है, बैगनी। क्या लिखेंगे, बैगनी। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बैगनी हो गया। अब प्लस माइनस है, प्लस माइनस 10%, तो 10% जो है क्या है, 10% थोड़ा देख लिया जाए। 10% क्या है, ये तो 5% है। 10% क्या है, 10% में चांदी है, तो यहाँ लिख लेंगे चांदी। क्या हो जाएगा, चांदी। कितना आसान है, आपका रंग मालूम हो गया। कैसे बताएंगे, क्या हो गया, 3 का कोड नारंगी था, 4 का कोड जो है पीला था, 10 के पावर 7 का बैगनी था, और 10% क्या है, चांदी है। तो कितना आसान है। ऐसे पेपर में जो पूछा जाएगा तो आप बना सकते हैं, लेकिन कब बनाएंगे, जब आपके कोड आपको याद रहेगा तभी बना पाएंगे। अब इसको बताना है 24 गुणे 10 के पावर 6 प्लस माइनस 5% का रंग बताइए। तो अब 2 है, तो 2 का थोड़ा रंग देख लेंगे। 2 का रंग क्या है, तो 2 का रंग जो है लाल है। क्या है, लाल, तो यहाँ लिखेंगे लाल। उसको 4 का कोड क्या है, तो 4 का जो है पीला है। 4 का क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 का क्या होगा, नीला। 10 के पावर 6 का क्या हो जाएगा, नीला, तो यहाँ लिखेंगे नीला। नीला हो गया। और 5% का क्या होगा, 5% का देखेंगे क्या है, 5%, तो 5% का क्या है, सुनहरा या गोल्ड होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं सुनहरा या गोल्ड भी लिख सकते हैं। तो यह हो गया इसका रंग। कितना आसान है। तो 24 गुणे 10 के पावर 6 प्लस माइनस 5% का रंग बताइए। तो क्या हुआ, लाल, पीला, नीला, सुनहरा। कैसे हुआ, 2 का जो कोड लाल था, 4 का कोड पीला था, 10 के पावर 6 का नीला था, 5% का मतलब सुनहरा था। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे रंग को निकालना है। तो एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और उस क्वेश्चन को आप लोग हल करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो है क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 28 गुणे 10 के पावर 5 प्लस माइनस 10% का रंग बताइए। तो इसका जो आंसर जो आएगा, जो आंसर आप लोग बनाएंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो आज का पढ़ाई क्या था, तो कार्बन प्रतिरोध के वर्ड कोड था। और आज जो है वैद्युत धारा चैप्टर जो है समाप्त हो गया। तो कल हम लोग जो पढ़ेंगे वैद्युत धारा पर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पहले हल किया जाएगा एनसीईआरटी बुक से, उसके बाद से अगला अभ्यास को चालू किया जाएगा। तो आज का आंसर जरूर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।